अगर आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, तो बीटेक में क्या सीन होता है कि भाई जो सबसे ज़्यादा बैक लगती है वो फर्स्ट ईयर में लगती है। और काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि भाई फेल कैसे होते हैं, मार्क्स का क्या सिस्टम है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि भाई फेल कैसे होते हैं और भाई मैं कितना में फेल हुआ था। तो मैं बताऊं, मेरी बैक लगी थी बीटेक में 4 पे लगी थी, एमटेक में 3 में लगी थी। बैक लगेगी तो प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, बैक कैसे क्लियर करें, कितने रुपए लगते हैं बैक के, ये सब चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद प्लेसमेंट का सिनेरियो भी एक बार तुम्हें समझा दूंगा। अब बात करते हैं कि भाई एक सब्जेक्ट था जिसमें मेरी बैक पता क्यों लिखी, उसका अच्छा खासा पेपर देकर आया मैं। ये शीट होती है, ठीक है, पेपर की शीट। अरे ये बकचोदी तुम लोग भी मत करना। अंदर मैंने लिखा लायन अतुल YT। मेरी बैक क्यों लगाई, रीज़न क्या है? तो सर ने बताया कि बेटा तुम्हारी जो रीज़न है बैक लिखने का वो ये है कि तुम यहाँ पे अपनी पेपर में आइडेंटिटी रिवील कर रहे हो। जो मेरे पीछे पड़ोसी है ना, तो अभी क्या हुआ, सुबह उठ के मैं कर रहा था अभी एडिटिंग, तो उसी खिड़की से आवाज़ आई कि बाहर आ जाओ। वो दूध देने आए मुझे, मैं पकड़ा, बोला घर पे कोई है? मैंने हाँ है। और अच्छा मुझे लगा कोई नहीं होगा, तो तुम्हें बता रही थी कि तुम नानी बोल रही थी मुझे कि तुम्हें बता रही थी मैं कि इसको फ्रिज में भी रख देना। मैंने यार इतना ख़त्म समझाओगे, मैं दूध को आके फ्रिज में नहीं रखूँगा भाई। पता नहीं भाई इन्हें इतना ख़त्म समझाओ मेरे को भाई। एक तो मैं कॉलेज के चक्कर में इतना परेशान हो चुका हूँ ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई, क्योंकि कॉलेज का जो काम है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई। और अभी फाइनल मेरे को ना प्रेजेंटेशन, मतलब जो मेरी थीसिस है उसको बना के देनी है, उसकी 4 कॉपियाँ, और करेक्शन मेरे उसमें इतनी है मैं क्या बताऊँ भाई। अभी मैं सुबह जिम जा रहा था 9 बजे, तो मैंने जिम जाते हुए अपने दोस्त को फ़ोन किया, तो उसने बताया कि भाई तेरे उसमें तो बहुत ज़्यादा वो है, दिक्कत हो रही है, तो उसको सही कर। फिर मैं जिम भी नहीं गया, आज भी नहीं जाऊँगा, कल भी नहीं जाऊँगा, और कल तो लास्ट डे, कल मेरे को ये जाके अपने डिपार्टमेंट में जमा करनी है। तो मतलब जो मेरी फाइल है इसकी 4 कॉपी देनी है। अभी लास्ट वाले कुछ ब्लॉग में तुमने देखा होगा, एक मेरी फाइल थी जो गलत हो रही थी पूरी, तो वो क्या है, वो उसको सही करना है, रिकरेक्ट करना है। उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी। अब मिस्टेक इसलिए थी क्योंकि जब खुद नहीं बनाओगे तो दूसरा मिस्टेक करता है, बहुत चीज़ें मिस्टेक करता है। तभी वो मिस्टेक मेरे को सही करनी है, और फिर शायद मैं अभी कॉलेज भी निकल जाऊँ, क्योंकि मेरा दोस्त बोल रहा था कॉलेज आ जाइए एक बार। सो फाइनली गाइस अगेन आई एम इन ग्राफिक एरा, अपने कॉलेज आ चुका हूँ। मैंने बोला था तुम्हारा कि मेरा लास्ट डे कॉलेज में, बट लास्ट नहीं हो पाया क्योंकि अभी हमारी जो थीसिस है वो सबमिट करनी है। फ़िलहाल मैं यहाँ खिड़की में खड़ा हूँ, ये देखो, और मैं हूँ अभी करीबन तुम्हारा कौन सा फ्लोर होगा, 3rd फ्लोर होगा, इसमें खड़ा हूँ। और फिलहाल मेरे पीछे यहाँ पे देखो ये पार्किंग है, और सामने का व्यू देखो कितना बढ़िया है भाई, एकदम बारिश हो रही है, मस्त एकदम मज़ा आ गया मतलब देख के। तो फिलहाल मेरे साथ अभी कौन है, मेरे साथ ये है अभिषेक, और अभी थोड़ा सा मेरे को अपना करेक्शन करना है, और करेक्शन करने के बाद मेरे को अपने जो मेरे वो हैं कौन फैकल्टी मेंटर, उनको जाके दिखाना है, और कल उनको बाइंड करवानी है अपनी फाइल, जैसे मैंने तुम्हें बताया 4 कॉपीज़ बनेगी, तो वो सब चीज़ें करनी है। अभी डर भी लग रहा है कि फ़ेल ना हो जाऊं भाई, और क्योंकि भाई फ़ेल होने का सिनेरियो भी रहता है इसमें। और काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि भाई फ़ेल कैसे होते हैं, मार्क्स का क्या सिस्टम है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि भाई फ़ेल कैसे होते हैं, और भाई मैं कितना में फ़ेल हुआ था। तो मैं बताऊं, मेरी बैक लगी थी बीटेक में 4 पे लगी थी, एमटेक में 3 में लगी थी। अब ये लगी कैसे और कैसे इसको मैंने हटाई, सारी क्लियर कर दी आज। तो हटाई कैसे मैंने, और प्लेसमेंट में भी बताऊंगा, अगर कि बैक लगती है तुम्हारी प्लेसमेंट में तो उसको कैसे निकालना है, ठीक है, ये सब चीज़ें बताऊंगा। अब ये सब चीज़ें तो मैं टॉपर्स नहीं बताएंगे, कभी भी याद रखना, क्योंकि टॉपर्स की बहुत कम बैक्स लगती हैं, और लगेगी भी तो 1 या 2 टॉपर्स होते हैं, उनका रेयर केसेस होते हैं। बट जो एवरेज बच्चे जिनकी बैक लगती है अगर किसी भी कोर्सेज़ में, और कहीं किसी भी कॉलेज में लग रही है तुम्हारी, है ना, तो तुम भी ये चीज़ सीख लो कैसे निकाली मैंने। मेरे तो करीबन 7 बैक थी टोटल, पीजी में और यूजी में दोनों को मिला के। मेरा एक दोस्त था अभी मिला, उसकी 26 बैकें थी बीटेक में, अभी क्लियर हो रखा है, कंपनी में बैठा हुआ, इन्फोसिस में जॉब कर रहा, 26 बैकलॉग के बाद। एक थी उसकी 29 लगी थी, पर उसका फिर ईयर रिपीट हुआ था। ईयर रिपीट में क्या होता है कि अगर तुम्हारी मोर देन 2 साल में देखते हो कि तुम्हारे जो सब्जेक्ट होते हैं, अगर तुम्हारे 40% सब्जेक्ट्स में बैक है, 40% में, मतलब जैसे 2 साल में तुम्हारे मान के लो कि 100 सब्जेक्ट हुए टोटल तुमने, और तुम्हारी बैक का अगर रेशियो देखेंगे तो ऐसे देखेंगे तुम्हें करीबन 60% पास होना चाहिए तुम्हें टोटल एग्रीगेटेड मिला के। समझ रहे होंगे तुम मेरी बात को समय। बाकी मैं एक बार बोर्ड में दिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे कैसे क्या होता है अगर मैं मार्कर लेकर आता हूँ, अगर टीचर मेरे को मार्कर प्रोवाइड करवाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैं अभी लेकर आया हूँ अपने लिए ये डस्टर और ये मार्कर तुम लोगों के लिए। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो ना बड़ी भयंकर होने वाली है भाई सबके लिए, जो भी अपकमिंग्स आ रहे हैं ना, जितने भी लोग कॉलेज में जाएंगे, चाहे कोई से भी कॉलेज में, तुम सब लोगों के लिए बेस्ट रहेगा कि भैया कैसे कैसे क्या सिनेरियो रहता है। तो इसमें मैं दोनों चीज़ कवर करूँगा। सबसे पहले तो बैक की। अब बैक की बात कहाँ से आई, क्योंकि मुझे खुद लग रहा था कि आज बैक लगेगी, तो मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूँ। और मुझसे बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम में एक चीज़ पूछी भी थी कि अगर बैक लगेगी तो प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, बैक कैसे क्लियर करें, कितने रुपये लगते हैं बैक के, ये सब चीज़ें बताऊँगा। उसके बाद प्लेसमेंट का सिनेरियो भी एक बार तुम्हें समझा दूँगा कि प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या अच्छे से। तो आ जाओ बोर्ड में, मैं पहले कैमरा सेट कर लेता हूँ। अभी क्या होगा, जैसे तुम कोई भी कोर्स करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है
3 साल होते हैं या 4 साल होते हैं। बीटेक कर रहे हो तो 4 साल होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4। तुम्हें थोड़ा पैरेलल दिख रहा होगा वीडियो, ठीक है, बट मैं तुम्हें अभी कैमरा बैक करके दिखा दूँगा। तो इसमें क्या सीन है, अब बैक कहाँ पे लगती है और किस साल में ज़्यादा लगती है, ठीक है, वो तुम्हें ज़रूर बताऊँ। अगर आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, तो बीटेक में क्या सीन होता है कि भाई जो सबसे ज़्यादा बैक लगती है वो फर्स्ट ईयर में लगती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चा एक तो कॉलेज को जानता नहीं है, प्लस फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट आता है तुम्हारा, ये आता है सेम 1 में आएगा अगर इलेक्ट्रिकल होगा तुम्हारा, ठीक है, और सेम 2 में होती है मैथ्स 2 जिसको बोलते हैं। ये 2 चीज़ सबसे खतरनाक है, इलेक्ट्रिकल और मैथ्स 2। इन 2 में बैक मत लगाना, क्योंकि जो मेरे टीचर्स थे उन लोगों ने मुझे ये बोला था कि भाई अगर तुम इलेक्ट्रिकल और मैथ्स 2 में बैक लगाते हो इन 2 सब्जेक्ट में, तो बहुत मुश्किल है तुम्हारा बीटेक में बैक क्लियर करना, क्योंकि इन 2 की बैक निकलते नहीं आसान से, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेरी बैक कहाँ पे लगी थी, ठीक है। मेरी बैक ना फर्स्ट ईयर में लगी थी ना सेकंड ईयर में लगी थी, क्योंकि इस टाइम में बहुत सीरियस था। बहुत बच्चे होते भी सीरियस है, क्योंकि मेरे को टीचर ने पहले ही बोल दिया था, सीनियर्स ने भी पहले समझा दिया था, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। बट मेरी जो बैक लगी थी वो लगी थी इस ईयर में, थर्ड ईयर में, और यकीन नहीं मानोगे एक साथ 4 बैकें लगी थी, एक साथ 4 बैकें भाई, ठीक है। अब 4 बैकें लगी क्यों, ठीक है, मैं पहले बताता हूँ। पहली बात तो थ्योरी होती है यहाँ पे। पहली बात तुम्हें मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि बैक लगती कैसे एक्चुअल में, ठीक है। देखो मार्क्स का डिवीज़न क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे थ्योरी है चाहे प्रैक्टिकल है, उनमें 100 नंबर का है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज़ के लिए, एक कोर्सेज़ के लिए, सारे कोर्सेज़ के लिए 100 नंबर जो डिवाइड होते हैं, ये कैसे होते हैं, ठीक है। इनमें से 25 नंबर तो टीचर के पास है जी तुम्हारे, ठीक है, 25 नंबर टीचर देगा। बाकी के जो 75 हैं ये कैसे डिवाइड हुए, ये तुम्हारा हो गया मिड टर्म, जिसको तुम स्कूल में बोलते हैं हाफ ईयरली, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एंड, ठीक है। मिड टर्म होगा तुम्हारा 25 का, ठीक है, और एंड टर्म होगा तुम्हारा 50 का, ठीक। अब 25 नंबर जो है टीचर के हाथ में है। अब बीटेक में सब्जेक्ट में पास होने के लिए क्या सीनियरियो होता है, मेरे टाइम पे क्या था और आपके टाइम पे क्या चेंज थे। तो 25 में जो टीचर के हाथ में नंबर है, ये देता है तुम्हारे अटेंडेंस या तुम्हारे जो प्रोजेक्ट जो सबमिट करोगे, असाइनमेंट्स वगैरह उसके उससे। तो यहाँ पे मान के चलो कि मैं 20 नंबर लेकर आ जाता था, क्योंकि मैं टीचर से अच्छी खासी बॉन्डिंग है, तुम भी रखना। अब बचे 50 नंबर, 50 और 25 75 नंबर बचे ये वाले, ठीक है। अब इनमें क्या करता था, मैं यहाँ पे 10 नंबर लेकर आता था जस्ट पास, क्योंकि मैं तुम्हें पता है मेरा सिनेरियो क्या था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ अगर पास होने की बात है, और यहाँ पे भी मैं 10 नंबर लेकर आ जाता एनी हाउ। तो ये कितने हुए 20 नंबर, टोटल कितना हुआ 20। अब क्या हुआ, अब देखो 20 प्लस 20 कितने हुए 40, ठीक है। अब हुआ क्या सिनेरियो, बीच में एक रूल आया कि जी थ्योरी में तो तुम ऐसे करके पास हो सकते हो, ठीक है, बट प्रैक्टिकल में तुम पास नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल में क्या सीन था कि जो ये मिड का सीन था ना, यहाँ पे मैंने बताया तुम्हें मिड के जो 25 नंबर थे, ये वाले जो 25 नंबर तुम्हें दिख रहे, इसमें से तुम्हें अगर तुम्हारे यहाँ पे 8 नंबर आते तो तुम फेल, ठीक है, कम से कम 10 नंबर चाहिए पासिंग के लिए, और इसमें 50 में से तुम्हें कम से कम 18 नंबर चाहिए पासिंग के लिए। इन दोनों में तुम्हें सेपरेट पास होना था। अब कंबाइन होकर तुम पास नहीं हो सकते, कि इन दोनों को तुम मिड और एंड टर्म का कंबाइन होकर तुम पास हो जाते थे, तुम 40 नंबर ले आते थे, क्योंकि 20 नंबर तो टीचर के हाथ में थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ, मेरी बैक लग गई भाई। मेरे थे तो 55 नंबर, बट मैं इनमें फेल था। किसमें, मेरे को टीचर ने भी अच्छे मार्क्स दे रखे थे, मैं एंड टर्म में फेल था, तो मेरी बैक लग गई। तो सिनेरियो ऐसा था कि मैं फेल इस तरीके से हुआ था, और सारे में जो सब्जेक्ट थे मेरे प्रैक्टिकल थे सारे। थ्योरी में एक में भी फेल नहीं हुआ, क्योंकि थ्योरी में मैं लिख देता था, बट प्रैक्टिकल थोड़ा टफ होता है। अब बात करते हैं कि मैंने बैक कैसे क्लियर करी अपनी, ठीक है। जो मेरी बीटेक में लगी थी 4 और एमटेक में लगी थी मेरी बैक कितनी 3, 60 बैक की थी, ठीक है। तो ये बैकें कैसे क्लियर हुई मेरी, मैं बताता हूँ तुम्हें। जब बीटेक की कंपनी आती है तुम्हारी, वो आती है 4th ईयर में, मतलब यानी कि 7th सेम में, 6th सेम के एंड से आने लग जाती है। तो उस टाइम क्या करता है, कॉलेज बोलता है कि जिसकी भाई 2 या 3 बैकें हैं वो स्पेशल बैक भर सकता है। अदरवाइज तुम्हें जब बैक भरनी होगी, तो जैसे तुम्हारी 4th सेम में बैक लगी है, तो तुम उसका रीपेपर कब दोगे 6th सेम में, 1 साल बाद। बट क्या हुआ, मेरी जो बैकें लगी थी वो 5th सेम में ही लगी थी, और पेपर देने थे 7th सेम में, बट मेरे को 6th सेम में ही पूरी बैकें क्लियर करवा दी थी कॉलेज वालों ने। एक स्पेशल पेपर देके वहाँ पे मैं गया, पेपर दिया, और उसमें ये होता है कि टीचर थोड़े से हेल्प कर देते तुम्हारी, अगर तुम लोग को प्लेसमेंट में तुम एलिजिबल हो। कई बार कुछ बच्चे प्लेसमेंट में एलिजिबल होते हैं, बट उनकी बैक लगी रहती है, तो टीचर बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था, मेरी जो सारी बैकें थी वो थी किसमें, प्रैक्टिकल में थी, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके अपनी सारी बैकें क्लियर कर दी। अब फीस कितनी होती है बैक की, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। अगर तुम मिड टर्म की बात करो, अरे यार मार्केट तो नहीं चल रही, मिड की बात करो, मिड की होती है 700 रुपये। अभी का पता नहीं मुझे, मैं अपने टाइम की बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 800 हो गया होगा या 1000 हो गया होगा। एंड का होता था मेरे टाइम पे 1000 रुपये। 2020 में भी मैंने बैक दी थी, तो इतनी ही पड़ी थी मुझे, ठीक है। तो ये 2 बैक की फीस है, अगर मिड में लगती तो इतनी फीस तुम्हें देनी पड़ेगी। प्लस इसके बाद डिबार्ड का सीन होता है, अगर तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है तो तुम डिबार्ड हो जाओगे सब्जेक्ट से, तुम एग्जाम नहीं दोगे, तो उसकी फ़ीस होती है 1000 रुपये डिबार्ड फीस, प्लस अगर मिड में लगी तो प्लस 700 कर लो, एंड में लगी तो प्लस 1000 कर लो। ये सब सिनेरियो था तुम्हारा बैक का। और एक चीज़ बोलूँगा भाई, बैक लगाओ ना तो कभी भाई इतनी लंबी बैक मत लगा देना कि तुम भाई 50 मतलब
50 बैग तो नहीं होती, 30 बैग लगा के बैठे हुए तो भूल जाओ। अगर तुम्हारी 15 बैग भी लग रखी ना तो होप डाउन मत करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे साथ का लड़का था जिसने 29 बैग निकाली हैं भाई, अपनी टोटल 29 बैग्स। उसका नाम था सूर्यांश चौधरी भाई, ठीक है, नाम भी बता देता हूँ। और आज वो अच्छी खासी कंपनी में गुड़गांव में काम भी कर रहा है। तो ऐसे नहीं है कि तुम होप मत छोड़ना अपनी कि भाई बैग लग गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई। मेरी भी लगी, सबकी लगती है, और बिना बैग की इंजीनियरिंग होती नहीं है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बैग का सिनेरियो सारा क्लियर कर दिया, बैग से क्या होता है। और हाँ, बैग अगर तुम्हारी लगी है और कंपनी आई तो ऐसा होता है कि भाई तुम ये मत सोचना कि कंपनी में बैठ नहीं सकता, कंपनी में जाके बैठ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में जाना, बैठना चुपचाप से और पेपर देना। और अगर तुम क्वालिफाई हो गए कंपनी में तो कॉलेज वाले तुम्हें पता क्या करते हैं, तुम्हें वो कर देंगे ऑटोमेटिकली, तुम्हारी जो बैग्स होंगी ना उनको क्लियर कराने में मदद कर देंगे, मतलब स्पेशल बैग रख देंगे। और जो समझ रहे हो तुम समझ जाओ, ठीक है। बाकी जो बीकॉम ऑनर्स या बीबीए उनमें भी बैग्स जो लगती है मैथ्स में लगती है काफ़ी बच्चों की, मैथ्स का बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स भी इंट्रोड्यूस होती है। आई थिंक सेकंड सेम या थर्ड सेम में होती है उनकी मैथ्स इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। और हर कोर्सेज़ में मैथ्स तो मतलब मोस्टली मतलब जितने भी कोर्सेज़ हैं उनमें मैथ्स रहती है, मतलब मोस्टली, मतलब ये नहीं बोल रहा कि जो आर्ट साइड से उनमें नहीं होंगी, बट जैसे जो इंजीनियरिंग साइड से बीकॉम ऑनर्स में तो थी मैथ्स, और काफ़ी बच्चों की बैग भी लगती थी। अब बात करते हैं कि भाई कंपनी में बैठेंगे कैसे हम, ठीक है। कंपनी में क्राइटेरिया क्या चाहिए प्लेसमेंट में बैठने का, कोई भी कंपनी का, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे यही आया था भाई कि कंपनी में बैठते कैसे हैं। तो एक बार मैं तुम्हें क्लियर बता दूँ तो कंपनी में क्या बैठना है, कितना क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या सिनेरियो है कंपनी का, सब बताता हूँ तुम्हें आज। तो भाई कंपनी का सिंपल सा फंडा है, वो बोलते हैं कि जी 10, 12 और आपकी ग्रेजुएशन, ठीक है। इन तीनों में आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए 60, ठीक है, ओवरऑल। 10th में आपकी 60 चाहिए, 12th में भी आपकी 60 चाहिए, ग्रेजुएशन में भी आपकी 60 चाहिए। किसी का क्वेश्चन ये आया था कि भैया 12th में पीसीएम की देखेंगे क्या परसेंटेज या ओवरऑल देखेंगे, तो ओवरऑल देखते, पीसीएम की नहीं देखते। भले आप फिजिक्स में फेल हो और बाकी टॉप 5 में आप पास हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, 60% देखते हैं। अब क्या होता है, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 60% नहीं होगी इन तीनों में से एक जगह पे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 12th में नहीं होती या 10th में, 12th में लगता है मुझे कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं होती। ग्रेजुएशन में 60 आ जाती है अगर तुम ग्राफिक डिज़ाइन से पढ़ रहे हो, इतनी तो लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जिनकी 60% नहीं, उनकी प्लेसमेंट कैसे होगी। ये सारे कोर्सेज़ के लिए बता रहा हूँ मैं, एक कोर्सेज़ के लिए नहीं, बीटेक के लिए नहीं, सारे कोर्सेज़ के बता रहा हूँ। सारे कोर्सेज़ का यही क्राइटेरिया है। तो ये था तुम्हारा इसका कि 10, 12 ग्रेजुएशन 60% तुम्हें चाहिए, और पीसीएम की यहाँ पे नहीं मांगते हैं, ठीक है। ओवरऑल मांगते हैं कि पूरा 12th में कितना आया तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई तुम्हारी जो प्लेसमेंट होगी वो कैसा होगा। देखो कोई भी कंपनी आती है बेसिक 3 से 4 लाख का पैकेज रखती है बीटेक वाले के लिए, ठीक है, बीटेक के लिए। और दूसरे वाले कोर्स है उनके लिए 2 से 3 लाख के लिए। अगर तुम बीकॉम या बीए या कुछ भी कोई भी कोर्स कर रहे हो, XYZ कोई भी कोर्स ले लो, उनके लिए 2 से 3 लाख का पैकेज के लिए कंपनी आती है। पर बीटेक के लिए 3 से 4 एवरेज कंपनी रहती है, इससे नीचे की कोई कंपनी आएगी भी नहीं, और आएगी तो पता नहीं तुम बैठोगे नहीं बैठोगे। बट जो कंपनी आएगी वो 3 से 4 लाख का पैकेज लेकर आएगी, वरना हायर जाएगा जो 25 लाख या 30 लाख या 40 लाख भी जा सकता है, ठीक है। बट जो ये हाईएस्ट पैकेज वाली कंपनी है ना, ये पता क्या बोलती है, नो क्राइटेरिया। इनको क्राइटेरिया चाहिए ही नहीं भाई। अब इन लोगों को क्राइटेरिया क्यों नहीं चाहिए भाई, मेन बात तो ये आती है क्योंकि ये कंपनी ना पेपर इस तरह से शेड्यूल करती है कि भाई पेपर बहुत फाड़ होता है भाई इनका, तो इसलिए ये क्राइटेरिया 25 लाख का पैकेज तो ला रही है, पर क्राइटेरिया कुछ नहीं रख रही कि भाई हमको 10, 12 तुम्हारा किसी से मतलब नहीं है, तुम्हारा पेपर क्रैक कर दो। अगर पेपर क्रैक कर दिया तो अमेजोन में चल जाओगे 26 लाख में, ठीक है। तो होप मत होना कि जिसकी 60% से कम है और वो सोच रहा भाई मैं तो प्लेस नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरी तो है ही नहीं, क्योंकि 90% कंपनी जो ग्राफिक वगैरह में आती है वो 60% का क्राइटेरिया लेकर आती है, 90%, ठीक है। मेरे टाइम में ऐसे हुआ, हर टाइम में ऐसे होता है, तो तुम बाद में रोना मत कि भाई मेरी 60% नहीं थी तो उस चक्कर में दिक्कत होगी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़, एक कंपनी आती है सिस्को नाम की है, ठीक है। वो बोलती है कि भाई हमें सिर्फ 80% चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। मेरे साथ का एक लड़का है आलोकनाथ, उसका इसमें 30 लाख का प्लेस हुआ था वो, ठीक है, 30 लाख के लिए प्लेस हुआ था वो बंदा, आलोकनाथ पांडे करके, मेरे साथ एमटेक ही कर रहा है अभी, ठीक है। तो वो बोल रहे थे आपके पूरे सेमेस्टर में, फर्स्ट सेम सेकंड सेम सब में आपके 80% होने चाहिए, तो आप हमारी कंपनी में एलिजिबल हो, हमारी कंपनी का पेपर आप आके दो। तो ये भी एक कंपनी आती है जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो होप मत को ना जिनके नंबर कम है। तो मैंने आप लोगों को उसका बता दिया था कि भाई बैक का क्या सिनेरियो है, ठीक है, और बैक कैसे क्लियर करनी है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा ध्यान रखना फर्स्ट ईयर में इन 2 सब्जेक्ट में, इलेक्ट्रिकल और मैथ्स 2 जो आपके बीटेक करने वाले हैं, प्लस सेकंड ईयर में नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं बट इसमें भी मैथ्स होती है, बट उतनी लेवल की होती नहीं है। थर्ड ईयर में बैक लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि भाई बच्चा इन 2 मेहनत तो बहुत मेहनत करता है, क्योंकि भाई डर रहता है ना। थर्ड ईयर में क्या होता है, सैटरडे ऑफ हो जाता है तो साला घूमने फिरने में लग जाता है, लड़कीबाजी भी कर लेता है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो टाइम बचता है ना यहाँ पे। फोर्थ ईयर में इतना कुछ होता नहीं खास पढ़ने के लिए, ना कॉलेज आने के लिए भी उतना नहीं होता क्योंकि तुम्हारा कंपनी का प्लेसमेंट चल रही होती है, तो फोर्थ ईयर में तुम्हारी बैक लगेगी नहीं। जिसकी लगी फोर्थ ईयर में तो वो तो महामूरख है, मर जाए साला कूदे कहीं से। फिर से इसका देख लो, आपकी
थ्योरी या प्रैक्टिकल को कैसे डिवाइड करता है ग्राफिक एरा, ठीक है। थ्योरी में आपका 25 नंबर, ये 100 नंबर का आपको होता है, मतलब टोटल एक कोई भी सब्जेक्ट थ्योरी या प्रैक्टिकल, और इनमें से 25 नंबर तो टीचर के हाथ में, तो टीचर से बिल्कुल भी बिगाड़नी नहीं है, बना के चलनी है। 75 नंबर आपके हाथ में कि आप कैसे स्कोर करोगे अगर आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम में। अगर आपकी अटेंडेंस 75% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। हाँ 70% में भी मान जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो मिड टर्म का आपका 25 नंबर है और एंड टर्म का आपका 50 नंबर है, ठीक है। तो मिड टर्म में कम से कम याद रखना कि 10 नंबर से नीचे ना आए, और 50 नंबर में याद रखना एंड टर्म में जो 50 नंबर का होगा उसमें कम से कम 20 नंबर से नीचे ना आए, तो आप क्लियर पास हो जाओगे प्यार से एकदम। और ये जो मैंने आप लोगों को बताया ये सारे कोर्सेज़ के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं बीटेक के लिए। हाँ बीटेक के लिए 100 में से 40 चाहिए इसमें, बट बाकी कोर्स में 30 भी चलता है, पता नहीं मेरे को इतना आइडिया नहीं, बट 40 तो रखना कि 40 चाहिए आप लोगों को, ठीक है। प्लेसमेंट का तुम लोगों को मैंने क्लियर कर दिया भाई। अब मेरे को प्लेसमेंट का कोई क्वेश्चन मत पूछना कि भाई प्लेसमेंट कैसे होगी, क्या होगी, यही क्राइटेरिया प्लेसमेंट का। और हो सकता है जो ये 60% वाला क्राइटेरिया अब ये 65% हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे टाइम में तैयारी 65% की करना। अगर कोई अभी 12th में है तो सोचना कि भाई 65% लानी है मुझे। भाई जो मेरा ये दोस्त है ये बीटेक में भी इसकी प्लेस्ड हुई थी। और कितनी बैक थी भाई तेरी बता? मेरी थी एक्चुअली 4 बैक थी। 4 बैक थी, वो भी 4th सेमेस्टर में लगी थी और वो भी प्रैक्टिकल में लगी। देखो फर्स्ट ईयर में नहीं लगी थी इसकी, सेकंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में लगी थी। एक साथ 4 बैक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भाई पढ़ता था, सीरियस था, ठीक है। वो भी पहली और आखिरी, पर उसका हाँ। रीज़न भी था। उसका रीज़न ये था कि उस टाइम पे अचानक से ये रूल आ गया था कि एंड सेम और मिड सेम में अलग से पास होना है। हाँ ये जो मैंने तुम्हें अभी रूल समझाया कि मिड सेम के अलग से नंबर और एंड सेम के, जिसमें मैं मिड सेम में मैं चारों में फेल था। हाँ। और एंड सेम मिला के मैं पास था सब में, लेकिन हाँ, बट वो मिड सेम में फेल था। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं मिड में रह गया था, मतलब ओवरऑल तो 40 बन रहा है अपना, बट क्या हो रहा है कि वो 40 में वो देख रहा है कि भाई क्योंकि तुम्हें तो टीचर ने नंबर ज़्यादा दे दिए, वहाँ पे जो 100 में से जो 40 नंबर निकालते 20 नंबर टीचर ने दे दिए, 10-10 नंबर तुम लिया है और 40 बना दिए। तो क्या करा कॉलेज वालों ने, ये रूल हटाया, बोला सेपरेट पास होंगे सालों तुम अब। और एक और चीज़ है कि मेरी एमटेक में बैक लगी थी, 3 बैक है। अब तुम बोलोगे तो भाई एमटेक में कैसे लगी? एमटेक में मेरी लगी थी थ्योरी में, प्रैक्टिकल में नहीं लगी। एमटेक में ये सिनेरियो। अब एमटेक की बैक की बताता हूँ भाई, और ये बात तो भाई बिल्कुल ध्यान से रखना भाई, तुम सब लोगों को बोलूँगा जो ग्राफिक में एडमिशन ले ना ले भाई, ये सब चीज़ याद रखना भाई। मेरी बैक जो लगी थी ना, तुम लोग सबसे पहले हंसोगे भाई, ठीक है। बाकायदे से मेरे को 1 बैक लगनी थी, ठीक है, बट हुआ कि मेरी 2 बैकें लगी, और मतलब टोटल 3 लगी। अब तुम बता दो कैसे। अब भाई साहब मैं आया था हिल यूनिवर्सिटी से 2020 में, डीम्ड में शिफ्ट हो गया था एमटेक के लिए। जब एमटेक के लिए शिफ्ट हुआ, पेन चल जा भाई, मार कर चल जा। अब जब मैं एमटेक के लिए आया तो मेरे को लगा कि भैया हिल में जैसे पास हो रहे हैं, हिल में था उस टाइम की जो तुम फेल हो वो प्रैक्टिकल में ही था, ऐसा थ्योरी में ऐसा एप्लीकेबल नहीं था कि सेपरेट पास होना, सिर्फ प्रैक्टिकल में था उस टाइम। अब मुझे लगा कि यहाँ पे प्रैक्टिकल में, मैंने प्रैक्टिकल में तो फोकस कर लिया एमटेक में और प्रैक्टिकल में पास हो गया, बट मेरे को लगा थ्योरी में तो वही होगा सिस्टम। बट यहाँ क्या हुआ जी, हमें पता नहीं था, और हमारा जो कोर्स था वो लॉकडाउन में हुआ। पहले तो ऑनलाइन पढ़ाई हुई मेरी, ठीक है। ऑनलाइन से क्या हुआ, मेरे को एक दिक्कत ये हुई कि ऑनलाइन में कि भाई तुम्हें पता है, वो तुम्हें भी पता है क्योंकि तुम भी ऑनलाइन वाले ही हो, ठीक है। और पेपर हो गई थी हमारे ऑफलाइन। मैंने कोई दिक्कत नहीं जी, थ्योरी तो अपना वही सिस्टम बना रखा था हमने, जो कि 20 नंबर टीचर के हाथ में, 10-10 नंबर ला के 40 नंबर कर देंगे। फिर वैसे ही हुआ, 55 नंबर आए, ठीक है। और इस चक्कर में क्या हुआ, फेल हो गया। मैंने क्यों फेल हुआ, तो देखा जी मैं जो फेल हुआ था वो इसलिए हुआ कि भाई जी जो थ्योरी में मेरे जो नंबर थे, वो मिड टर्म में जो नंबर थे वो मेरे कम थे, ठीक है। तो इस चक्कर में मैं फेल हो गया। अब बात करते हैं कि भाई एक सब्जेक्ट था जिसमें मेरी बैक पता क्यों लिखी, उसका अच्छा खासा पेपर देकर आया मैं। ये शीट होती है, ठीक है, पेपर की शीट। अरे ये बकचोदी तुम लोग भी मत कर देना। अंदर मैंने लिखा लायन अतुल वाईटी, लायन अतुल वाईटी लिख दिया शीट के अंदर, मस्त करके एकदम बड़ा मस्त करके। अब ये मैंने लिखा क्यों, मैं उस टाइम सोता था 2-3 घंटे, ठीक है। और मैं अपने यूट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। आप लोग देख लेना, पिछले 6 महीनों से कंटिन्यू व्लॉग कर रहा हूँ, एक दिन भी मिस नहीं किया। मतलब आज का व्लॉग भी 197 या 198 होगा, 200 व्लॉग्स होने वाले हैं अभी तक। तो हुआ क्या, मैं ना बड़ा टेंशन में रहता था, और भाई मैं सोता भी नहीं था, और मैं कॉलेज गया सिर्फ 2 घंटे सो रहे था मैंने, ठीक है। वैसे मैं 5 घंटे सोता, बट उस दिन 2 घंटे सोए थे कि थोड़ा पढ़ना भी था कॉलेज आके, ठीक है। अब 2 घंटे जब सोया था तो पेपर मेरा आराम से हो गया था। टीचर ने मेरे को बोला, ऐसे ही मैं यहाँ पे बैठा हुआ था बेंच में, टीचर सर ने यहाँ से बोला, बेटा मैंने सर बाहर जाओ। सर ने बोला अभी मत बाहर जाओ, थोड़ी देर बाद बच जाओगे, आधे घंटा जब बचेगा। मैंने ठीक है सर। तो बोला एक बार अपना पेपर रिवाइज कर लो। तो मैंने जी रिवाइज कर लेते हैं अपना। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था 3rd सीट में, वहाँ पे पेपर देने। मैंने क्या करा, कॉपी ऐसे पलट रहा था, मैंने क्या करा, मेरे दिमाग में मेरे चैनल के बारे में चलता रहा था दिन भर जो मैं काम करता हूँ। मैंने लिख दिया लायन अतुल वाईटी, ओके जी, लायन अतुल वाईटी दी, लिख के कॉपी दी, सबमिट। अच्छा 15 दिन बाद कॉपी चेक हुई और रिजल्ट आ गया। अब हुआ क्या, जब रिजल्ट आया तो मैं फेल था उसमें। मैं उस रिजल्ट में, एक तो फेल होता है, एक होता है एब्सेंट। मैं था एब्सेंट क्यों हुआ मैं, क्योंकि जो मेरी को ना लगी थी यूएफएम मतलब अनफेयर ऑफ मीन्स। अब मुझे पता नहीं था मैं एब्सेंट क्यों हुआ। मैंने अपने सीधा
सर को फ़ोन किया, मैंने सर मेरा रिजल्ट आया और मेरे को एब्सेंट करा। बोल रहा सर बेटा तुम एब्सेंट होंगे। मैंने सर एब्सेंट नहीं था, पेपर दिया। अब मुझे क्या पता कि इन्होंने मेरी UFM लगा दी सिर्फ जस्ट कि मैंने कॉपी में लाया नतुल वाइटी। तो मैंने सर गलती से हो गया वो, मैंने सर मेरा कोई इंटेंशन था और मेरा कोई ऐसा चीटिंग करने का वो भी नहीं था। तो मैंने सर मेरी बैक क्यों लगाई, रीज़न क्या है? तो सर ने बताया कि बेटा तुम्हारी जो रीज़न है बैक लिखने का वो ये है कि तुम यहाँ पे अपनी पेपर में आइडेंटिटी रिवील कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी तुम्हारी कॉपी होती है ना, जब तुम आओगे पेपर दे रहोगे तो उसके ऊपर एक स्लिप लगी होगी। जब तुम एग्जाम दे दोगे ना, उसके बाद वो स्लिप ना पीछे चिपका देते हैं और तुम्हारा नाम डिस्क्लोज हो जाता है, जैसे बोर्ड की कॉपी होती है, नाम नहीं होता उसमें। तो इस चक्कर में क्या हुआ, मेरे को उन्होंने फेल कर दिया। अब जब भी ये UFM लगता है या तो दो तरीके से लगता है, तुम पर्ची लेते हुए पकड़े गए या तो तुम ये हरकतें कर रहे हो। अब मैंने जो ये हरकतें कर दी थी, मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद क्या होती है मीटिंग बोर्ड की, जो 5-6 बंदे बैठते हैं पैनल में और वो बताते हैं कि भाई पूछते हैं कि तुम्हारी एक्चुअल में बैक क्यों लगी और तुम्हारे घर पे भी इन्फॉर्म करते हैं अगर तुम ऐसे UFM में पकड़े गए। मेरी वो मीटिंग हुई नहीं क्योंकि उस टाइम कोविड था और इस चक्कर में मीटिंग कैंसिल होगी। तो सर ने बोला बेटा बैग भर दो। देन मैंने बैग भरी अपनी और तीनों बैग क्लियर करी। अब मेरी 3 बैग लगी क्यों, मैं सिर्फ एक में फेल था और एक में तो वैसे ही फेल हो गया था इस चक्कर में। और जो तीसरा जिसमें फेल था उसमें मेरे को मिलना था ग्रेस, उसमें सिर्फ मैं 3 नंबर से फेल था। तो 10 नंबर का ग्रेस भी मिलता है। आप लोग ये मत बोलना कि 10 नंबर का ग्रेस मिलता है थ्योरी सब्जेक्ट्स में। तो मेरे को ना ग्रेस मिला क्योंकि मैं 3 में फेल हो गया, तो ग्रेस मिलने का मतलब ही नहीं था। तो इस चक्कर में 3 में बैग लगी। अभी फिलहाल सारी बैग क्लियर है, हर चीज़ सही है। तो आप लोग बोलूँगा ये जो गलतियाँ मैंने करी हैं, अब आने वाले तुम लोग गलतियाँ ऐसी मत करना भाई, ठीक है, भूल के भी। मेरा जो गला है ना पूरा सूख चुका है, तुम्हें पता ही है भाई। इतना समझाया तो मैं प्लेसमेंट का समझा दिया, हर चीज़ का समझा दिया, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे भाई की बैग कैसे लगती है और कैसे कैसे क्राइटेरिया फुलफिल करना है, ठीक है तुम्हें। तो बाकी अभी हम चल रहा है हमारा इसी का डेजर्टेशन का काम, और ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को भी बोलूँगा भाई ये सब जो काम है ना इनको बड़े ध्यान से करना। अभी जो कल वाला व्लॉग होगा उसमें मैं इसका पूरा दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे क्या किया। फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं तक रखता हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल नाउ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोगों, और मिलते हैं आपको जल्दी। Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray.